नाम जावेद अख्तर है। कहाँ से आए हैं भैया? मैं बलिया। दिक्कत क्या है भैया? दिक्कत है, ये मेरा हाथ जो है थोड़ा ये पतला हो गया, सूख गया। अच्छा, कब हुआ भैया? ये कैसे हो गया? ये 6 महीने के तभी हो गया। अच्छा, मतलब कैसे आपको मालूम चला कि ये ऐसा हो रहा है? 6 महीने का था तब हुआ, तो अच्छा। क्या पता चलेगा। तो दवा वक्त घर के लोग कराए, भूल गए। नहीं, मतलब जैसे सूखा होगा तो कुछ मतलब कि ऐसे इसको क्या आपको पता अनुमान चला? 6 अनुमान महीना का था ये। अच्छा 6 महीने के थे आप? 6 महीना का हम 6 बच्चा महीने था। पीछे। ठीक तब हुआ तो कैसे पता चला होगा। ठीक ठीक। वो हो सकता है बाद में पकड़ के कोई हाँ। उठा दिया, कोई कुछ कर दिया, वो लोड नहीं लग नहीं, गया। वैसे ही कुछ हम सोचे ना कि 6 मंथ का होगा। और ऐसे पूछो जो ठीक। पूछने का मन। पहले चेक करवाया था भैया कहीं? हाँ, दवाई कई बार किए थे, यहाँ मतलब तरफ पीकोल है, दवा सुखा से भी चला के परिवर्तन नहीं हुआ। अच्छा। फिर बाबा का जब एक मिनिस्टर हमको एड्रेस बताए, तो भैया थोड़ा हाथ सीधा सीधा कीजिए, वही हाथ सीधा करिए। ये वाला हाथ सीधा करिए, एकदम उस टाइप करिए। हो पा रहा है? नहीं हो रहा है। बस वहीं तक जा रहा है ना? अभी आएगा तो सीधा कराएगा, ठीक है। वो शोल्डर उसका नहीं पकड़ रहा। छोड़ दिया है ना अपनी। ठीक। ये 6 महीने का ताप का है। बैठ करके बता कैसा लगा काम। पानी नहीं पिला, कुछ इलाज के बाद कैसा लग रहा है भैया आपको? इलाज के बाद हमको बहुत आराम लग रहा है। पहले से इतना दवाई खा के उतना आराम नहीं था आपको जो अभी जो बहुत दिखे था, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है हमको। अच्छा थोड़ा बहुत अंतर। अंतर है ना? ठीक। तो एक बार थोड़ा सा खड़ा हो जाएगा भैया। बराबर है ना। हाँ ठीक ठीक, धन्यवाद। ठीक। ले, पानी पी पड़े, पानी पी के बताएगा। कैसा लगा? अब पानी पूरा अंदर जा रहा है, नहीं पड़ा रहा है लेकिन पूरा अंदर या जा रहा है। ठीक। आज इसका पहला दिन था। हाँ। ये 2.5-3 साल में इसको हो गया, इसका हाथ घुमा दिया। आज उस पोर्शन को हमने बराबर किया। अब रहा ये गैप के लिए मांस बनाने लगेगा, बॉडी को बराबर मिट्टी लगाना है और हल्दी दूध लेना है। ठीक। और तुमको कोई भी गांव में देखेगा तो अब अलग बात समझेगा, पहले अलग बात। देखो इसका मुंह जो था थोड़ा लंबा था, इस सारे मुंह का कोरियो बंदा, इसको पैरालाइसिस में चला गया था, नहीं समझ में आया, तो पैरालाइसिस से बाहर निकला। तो आज का यूट्यूब के दर्शकों, आप लोग हमेशा कुछ न शिकवा शिकायत करते ही रहते हैं मेरे प्रोग्राम देने में, आप को देर होता है। देखो भाई, जो स्टाफ है उसका भी स्थिति, एक बच्ची है उसके चक्कर में, नौकरी है उसके चक्कर में बहुत परेशान हो जाता है। तो मेरे काम को उतना ढंग से कर पाता है कि नहीं कर पाता है, लेकिन हाँ जो काम करता है वो बहुत अच्छा ढंग का करता है, तो आई अप्रिशिएट हिम। तो मैं आप लोगों से ये क्षमा प्रार्थी हूँ कि भाई हम बहुत फास्ट तो वीडियो नहीं दे पाता हूँ, और इधर मौसम भी उस तरह का था नहीं, साथ साथ ऑफ सीज़न जिसको बोलते हैं, ऑफ सीज़न वाला मामला था। ठीक है, अब हम पुनः अपने को तैयार किया है। स्टूडियो का कैमरा आना था तो कैमरा वो आ नहीं पा रहा था, कैमरा आया तो और अच्छे ढंग से हम आपको अपना पिक्चर विजुअलाइज करेंगे। तो ये एक बलिया का रोगी है। देखो, बात को ही हम, बात माने हवा, वायु, पवन, एयर, पैरा, देयर आर सो मेनी संज्ञाएँ, बहुत सारी संज्ञाएँ हैं, उन संज्ञाओं से संबोधित किया जाता है उसको।
तो जैसे किसी का नाम होता है उसी तरह एक चीज़ का कई भाषा भाषी कई क्षेत्रीय प्रांतीय भाषाओं से मिलाकर उस बात को लोग कहने लगते हैं। तो ये लकवा का एक रूप है। जब ये 2 से 3 साल के भीतर रहा होगा हिंदी में, अपने हिंदी भाषा में हम लोग कहते हैं भुजशोष। भुजशोष माने भुजा का सुख जाना, भुजशोष भुजा का सुख जाना, पूरे हाथ का सुख जाना, काम न करना, एक्शन में नहीं आना। ये जो भी प्रोड्यूस होता है बॉडी में, उसको प्रोडक्शन को डिस्ट्रीब्यूशन उसका सही नहीं हो पाता और ऐसी ही बाधा उत्पन्न हो जाती है कंस्ट्रक्शन में, बॉडी के कंस्ट्रक्शन में। तो इसका बहुत दिन से इलाज हो रहा था। इसका उम्र देख ही रहे हो, इतना हो गया। और एक कंधा तो उसका शुरू में ही आपको देखने को मिलेगा कि वो नीचे था, मतलब ये बोन जो था वो उसका फंसा हुआ था। फिर बैक का नीचे का सीरीज, पूरा सीरीज ही टेपर 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 हो गया। तो उसका पैर भी पूरा ढंग से तो था नहीं। और इस पर दवाइयाँ दिए जा रहे थे लोग। तो दवाइयों का क्या मतलब होगा, वो तो समय काटना हुआ। इस बीच में उसका बनावट ही उस तरह का होते चला गया है। तो फिर उसको हम काम किया, नाप तौल करके काम किया। और काम करने के बाद हमने पूछा, देखो भाई, जो रोगी बयान देता है, बयान देते समय मैं रोगी को बोलता हूं कि तुम्हें बोलना ही बोलना है, भले तुम गाली ही 5 ठो दो, लेकिन तुम बोलो। और उसमें हम नहीं बोलने जाएंगे। तुम्हारा आत्मा क्या अनुभव किया और उस अनुभूत से क्या शब्द बने, उन शब्दों को हम सुनना चाहते हैं। मेरा यही एक उत्सुकता है मन में और उत्सुकता को हम जाहिर करते हैं। तो वो बच्चा बोला कि हाँ, आज तक में कभी कुछ ऐसा अनुभव नहीं हुआ था जो ये आज अनुभव हुआ। आज बॉडी हमको बहुत ही अजीब टाइप का लगा, माने वो बॉडी हम फील नहीं किए हैं जो बॉडी हमको देखने को मिला। माने रोशनी वाली बॉडी और अंधकार वाली बॉडी तो डार्क बॉडी में तो थे ही। तो इस बीमारी को बोलते हैं पैरालिसिस के अंतर्गत ये आता है भुजशोष। एक अलग अलग अंगों पे अलग अलग इफेक्ट हो जाता है उसके बारे में। तो मैंने उस पर काम किया, 2 घंटा टाइम लगा और रिजल्ट लिया। रिजल्ट लेकर के आप लोगों को बताया। हाँ, इसमें टाइम लगेगा मतलब अब वो बनाना शुरू कर दिया है बॉडी को। पहले बॉडी के लाइन में नहीं आ रहा था मांस, तो अब वो उसको महफिल होने लगा है कि दोनों बाजू, शोल्डर जो दोनों है वो शोल्डर की तरह हो गया है। और उसमें गड्ढा है जगह जगह जहाँ मांस का फीलिंग नहीं हुआ और न्यूरो का उतना सुंदर चाल नहीं था। तो वहाँ पर अब मांस दोबारा आया तो हम काम किए तो दोबारा उस पर थोड़ा मांस आ गया। हम बोले हैं कि मिट्टी का प्रयोग बड़ी ढंग से करना, और मिट्टी का प्रयोग करोगे तब ही जल्दी सार्थक होगा। क्योंकि ये एक तरह का इसके अंदर टेम्परेचर फिक्स हो गया है और उस टेम्परेचर पर ही फ्लक्चुएट नहीं होता। मैंने बार बार काम करने पर जो बढ़ जाता है और फिर ना काम करने पर जो घट जाता है, उस तरह का फ्लक्चुएशन होना चाहिए, उस तो नहीं होता। तो वो सजीव क्रियाओं में होता है। तो सराहा उसने, मुझे अच्छा लगा, उसका कहना भी अच्छा लगा। अच्छी बात कहा, वो अच्छे भाव में कहा, वो अच्छा लगा हमको। और वो बलिया का है। तो पूछा कि कितने जल्दी आना चाहिए। हम बोले कि देखो भाई, हाँ, सप्ताह आओगे तो बहुत जल्दी फास्ट ठीक हो जाओगे, क्योंकि 1 सप्ताह पर काम करने लायक होता है। और अगर मान लो 15 दिन पर आओगे तो उसके दुगना टाइम में होगे। और अगर 15 दिन के बाद तुम 3 सप्ताह पर आते हो तो और टाइम लगेगा। और 4 सप्ताह पर आते हो
तो मान लो 10 बार होना है तो 10 महीना हो जाएगा, 10 सप्ताह हो जाएगा, 10-15 हो जाएगा। तो वो तो टाइम आप देने के ऊपर है। 1 महीना के बाद तो वो बहुत स्लो हो जाता है, क्योंकि 1 महीने के बाद फिर वो कड़ा होने लगता है, फ्रोज होने लगता है, जमने लगता है, क्रियाएं फिर बैक होने लगती है। तो उसको फिर से उसको भी रिवाइज करो और वो नए ढंग का बना के दो भी, तो दोनों में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये बात मैंने बताया। तो वो 15 दिन पर ही आ जाता है। बोला कि हम तो 1 सप्ताह पर आ जाता हम। बोले कि ऐसा नहीं, तुमको बलिया से आना है, बहुत ज़्यादा रूट का रिस्क है, तो जान करके रिस्क लेना कोई बहादुरी नहीं है। हाँ, 15 दिन में आकर के तुम काम कराओ, नेचुरली तुम काम करा लोगे। तो 2 बार का काम किया है उसका। 2 बार में उसको बोला कि हमको तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही जल्दी जल्दी रिकवरी हो रहा है। पहले से हमारा हाथ में ताकत भी आ गई, मोड़ने लगा, हाथ पकड़ने लगा, क्लचिंग ठीक हुआ, उसके अंदर नयापन है। नई जिंदगी का जो सीखने का तादाद में होता है बच्चे सब में, उस तरह की टेंडेंसी उसमें है, और इसलिए वो जल्दी जल्दी रिकवर करता है। समाज की चीज़ों को दिख दिख करके अनुकरण करता है, और अनुकरण करके आकर के बताता है कि हाँ भाई, हमको तो पहले से तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। और बहुत से आदमी में उम्र हो जाने के बाद उसका क्रिया ही स्लो हो जाता है, तो बहुत स्लो लेगा, स्लो बनाएगा, स्लो रीराइट करेगा, तो टाइम लगेगा। चलिए, आप लोगों से भेंट हुई, आप लोगों का दर्शन मिला, दरस परस में बास, नहीं तो रहें हरदम उदास। चलिए भाई, आप सबों का एक बुजुर्ग से मिलना, और हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम इस जीवन में किसी को कुछ सर्विस ही सही देने के काबिल तो हैं, देते तो हैं, और लोग उसे सम्मान भी देते हैं। हम उनको चिकित्सा देते हैं और वो हमें सम्मान देते हैं, और उसके साथ साथ हमें सीखने का विधान देते हैं। इस बात से मैं बहुत खुश रहता हूँ। जिंदगी के जितने समय बचे हैं बाबू, सेवा में कट जाए। इसीलिए मैं भगवान से भी मांगता हूँ तो 2 ही चीज़ मांगता हूँ, यश दो और कीर्ति दो। यश दो और कीर्ति दो, और कुछ दो या ना दो। यश दो, कीर्ति दो, और कुछ दो या न दो। अच्छा भाई, इस वाणी के साथ आज का वीडियो विराम देते हैं। मन तो नहीं करता कि छोड़े, लेकिन आप लोगों को फिर पुनः एक रोगी के साथ आकर मिलेंगे। लकवा, पैरालिसिस, स्लीप डिस्क, गाठिया जिसे अर्थराइटिस कहते हैं, स्पोंडोलाइसिस, सर्वाइकल पेन। आपको ये रोग है तो आज के समय में जब हम दवा खाते हैं तो कुछ पल के लिए ये दवा हमारे शरीर में आराम हमें देता है, पर इन दवाइयों के भी साइड इफ़ेक्ट बनते हैं। फिर क्या करें इस बीमारी से बचने के लिए? पुरानी पद्धति से इलाज। हजारों साल पहले भी ये बीमारियां होती थी। इनका इलाज भारतीय प्राचीन ग्रंथों में आज भी है। चरक संहिता जैसा ग्रंथ जो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, जिससे आयुर्वेद भारतीय इलाज भी कहते हैं। ये बहुत प्राचीन पद्धति द्वारा इलाज है। ये हजारों साल पुरानी किताबें हैं जिसमें इन रोगों के बारे में बताया गया है और इलाज के बारे में। इसमें 8 किताबें हैं और हर किताब में 120 चैप्टर हैं और इस रोग के बारे में बताया गया है और इसके इलाज के बारे में, जो पुरानी पद्धति के इलाज है। इस
पद्धति को आज भी किसी इंसान ने जिंदा रखा है। ये इंसान और कोई नहीं, सिंगरौली में रहने वाले लोटा बाबा है। बचपन में जब बाबा जी की माँ को बीमारियाँ हुई, उस समय बाबा जी पर घर की जिम्मेदारी थी। वहाँ बाबा जी के पास इलाज के पैसे भी नहीं थे। तब बाबा जी ने चरक संहिता, ग्रंथ और प्राचीन ग्रंथों का खनन अध्ययन किया और आज हजारों लोगों को बिना दवाइयों के ठीक करते हैं।